Hello, Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss trematodes. Trematodes हमने लास्ट वीडियो के अंदर सिस्टोड्स पढ़ लिए थे, ठीक है। हम बेसिकली हम पैरासाइटोलॉजी कर रहे हैं। पैरासाइटोलॉजी के हमने 3 पार्ट्स कर लिए थे। अभी जो लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट पार्ट है, दैट इज़ ट्रेमाटोड्स। ट्रेमाटोड्स हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ट्रेमाटोड्स को किस तरीके से करना है, इसके अंदर हम सबसे पहले से क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर मैं आपको बताती रहूँगी कि इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। शिस्टोमा की जितनी भी क्लासेस हैं उनको हमने डिटेल में करना होता है, और बाकी की जितनी भी क्लासेस हैं उनकी सिर्फ आपको डिज़ीज़ के नेम पता होना चाहिए और थोड़ी बहुत उसकी सिग्निफिकेंस वगैरह ये सब चीज़ें पता हों, सही है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्लासिफिकेशन। ट्रेमाटोड्स की क्लासिफिकेशन आपको पता है, ट्रेमाटोड्स को हम फ्लूक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये 3 तरीके के हैं, ब्लड फ्लूक्स, लंग फ्लूक्स एंड लिवर फ्लूक्स। आपको इनके नेम से पता चल रहा होगा कि ये कहाँ की डिज़ीज़ कॉज कर रहे होंगे। ब्लड फ्लूक्स है मींस कि ये वेन्स के अंदर होंगे, तो ब्लड के अंदर हमारे पास जहाँ पर भी, मतलब जिस भी वेन्स के अंदर होंगे तो ये वहाँ पर वो कर रहे होंगे। लंग के अंदर होंगे, लिवर के अंदर होंगे। ब्लड फ्लूक्स में हमारे पास शिस्टोमा की क्लासेस आती हैं, शिस्टोमा मैंसोनी, शिस्टोमा जैपोनिबिकम और शिस्टोमा हेमाटोबियम। लंग फ्लूक्स में है पैरागोनिमस और लिवर फ्लूक में है क्लोनॉर्चिस साइनस, ठीक है। अब अगर मैं इनको देखूँ, शिस्टोमा मैंसोनी जो हमारे पास होता है, इसकी जो आपने याद रखना है, इसके अंदर आपके पास होती है लेटरल स्पाइन। इसके एग के अंदर लेटरल स्पाइन होती है। जैसे ये आपका एग है तो इसके ये यहाँ पर लेटरली यहाँ पर इसकी स्पाइन सी निकली हुई होगी, इसको हम कहेंगे शिस्टोमा मैंसोनी की लेटरल स्पाइन, ठीक है। इसको मैं अपनी साइड पर करती हूँ। देन फिर आप देखें कि जो हमारे पास कौन सा बचा, ये हो गया अब शिस्टोमा जैपोनिबिकम। इसके अंदर भी इस लेटरल स्पाइन होती है, मगर लार्ज लेटरल स्पाइन होती है, इसमें छोटी सी होगी, सही। ये लार्ज लेटरल स्पाइन, ये इसका एग है और इसमें ये बड़ी सी ये निकली हुई होगी, सही है। शिस्टोमा हेमाटोबियम जो है शिस्टोमा हेमाटोबियम के अंदर हमारे पास टर्मिनल स्पाइन होती है, सही है। टर्मिनल स्पाइन मतलब बिल्कुल टर्मिनल एंड पर होगी। ये एग है तो ये इसकी यहाँ पे ये स्पाइन सी निकली पर एक चीज़ इसको करेक्ट कर लिएगा, यहाँ पे लार्ज नहीं होती, सॉरी, यहाँ पे स्मॉल लेटरल स्पाइन होती है। और जो इसकी लेटरल स्पाइन होती है ना, इन दोनों में डिफरेंट ये है कि इसकी जो लेटरल स्पाइन होती है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है और इसकी प्रोमिनेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसके मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ। एक मिनट में बुक ओपन करती हूँ। बुक से हम साथ साथ एग्स देखते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग, यहाँ पे ये देखें शिस्टोमा मैंसोनी का ये लेटरल स्पाइन है, जबकि यहाँ पे देखें ये कॉर्नर पे निकला हुआ है, तो ये क्या होगी, शिस्टोमा जैपोनिबिकम हेमाटोबियम, जिसका क्या है, टर्मिनल स्पाइन है। यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये लेटरल स्पाइन है, लेटरली साइड पर है स्पाइन, तो ये क्या होगा, शिस्टोमा हो गया शिस्टोमा मैंसोनी, सही है। फिर ये टर्मिनल स्पाइन है तो ये शिस्टोमा हेमाटोबियम है। बाकी के ये 2 एग्स अभी हम करेंगे क्लोनॉर्चिस और पैरागोनिमस के। देखो क्लोनॉर्चिस मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना, क्लोनॉर्चिस साइनस। क्लोनॉर्चिस साइनस पे आपके पास जो इसका एग होता है ना, उसके ऊपर ओपर्क्यूलम होता है, मतलब एक ढक्कन टाइप का खुला हुआ होगा। और जो ये है आपके पास पैरागोनिमस, इसके अंदर भी सेम यही है कि ओपर्क्यूलम होगा। जैसे ये एग है तो इसके ऊपर यूँ ऐसे लिड सी एक होगी, और इसमें भी ऐसी ये इस तरीके की होगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, देखें ये क्लोनॉर्चिस का एग है, ये इस पे ओपर्क्यूलम बना हुआ है, और ये ऐसी है यहाँ पर इसका ये ओपर्क्यूलम बना हुआ है। तो ये आपके एग्स हो गए। पहले तो हमने क्लासिफिकेशन देख ली, देन हम इनके एग्स देख लिए कि किसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। के पास एक क्वेश्चन वाइवा में पूछते हैं कि वाई शिस्टोमा मैंसोनी या शिस्टोमा की जितनी भी क्लासेस हैं इनको हम ब्लड फ्लूक्स क्यों कहते हैं। तो आपके पास ये बुक में लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो ये बुक में भी अगर आपने देखना है तो बुक में दिखा देती हूँ कि कहाँ पर लिखा हुआ है। ये लाइन ये लिखी हुई कि आपके पास ये लिखा हुआ शिस्टोमा मैंसोनी एंड शिस्टोमा जैपोनिकम एडल्ट्स लिव इन द mesenteric veins where शिस्टोमा हेमाटोबियम lives in the veins draining the urinary bladder, so therefore शिस्टोम्स are therefore known as blood flukes। अब इसको समझने के लिए मैं बताती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जो हमारे पास शिस्टोमा मैंसोनी और जैपोनिकम है, ये दोनों हमारे पास mesenteric veins में होते हैं। अब mesenteric veins कौन सी, ये हमारे पास वेन्स ऑफ कोलॉन के अंदर होगा, और ये वेन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर के अंदर होगा, सही है। और जो आपके पास ये होता है शिस्टोमा हेमाटोबियम, एच लिख देती हूँ सिर्फ से, ये एस एच। शिस्टोमा हेमाटोबियम जो होता है ना, वेन्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है।
जो यूरिनरी ब्लैडर की वेंस होती है ना, ये उसके अंदर पेनिट्रेट करता है। तो इसलिए आपके पास ये वेंस के अंदर हो रहा है बेसिकली। तो वेंस में क्या होता है, ब्लड होता है, तो इसलिए इनको हम कहते हैं ब्लड फ्लूक्स। तो आपको इनकी साइड्स पता चलेंगे कि कौन कहाँ पर होता है। शिस्टोमा मेंसोनियम और जेपोनिकम मेसेंट्रिक वेंस में होगा। अगर पूछ लें कि कौन सी में, तो आपने बोलना ये कोलॉन की वेंस में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर की वेंस में। ये हमारे पास वेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होगा। तो अब आपके पास कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, ये दोनों जो है ना, ये आपके पास डिजीज़ करवाते हैं जीआईटी की। ये यूरिनरी ब्लैडर के वेंस में तो ये यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस करवाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इसका पहले ऑल बेसिक। हमने इसकी क्लासिफिकेशन देख ली, ब्लड फ्लूक्स कौन से, लंग फ्लूक्स कौन से, लिवर फ्लूक्स कौन से, इनकी एग्स की प्रॉपर्टीज़ देख ली। देन हमने ये देख लिया कि शिस्टोमा की जितनी भी क्लासेज हैं उनको हम ब्लड फ्लूक्स क्यों कहते हैं। उनकी साइट देख ली कि ये कहाँ कहाँ पर होंगे और कहाँ की डिजीज़ कॉज करवाएंगे। शिस्टोमा मेंसोनियम जेपोनिकम जीआईटी की करवाएगा और शिस्टोमा हेमाटोबियम यूरिनरी ब्लैडर की। बुक में आपके पास ये टेबल 55(1) है, ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। शिस्टोमा मेंसोनी, जेपोनिकम और शिस्टोमा हेमाटोबियम, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ इसको, ये ब्लड फ्लूक्स हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है, वेंस ऑफ कोलॉन के अंदर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के अंदर है, ये वेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है। अभी वही जो चीज़ें बताई, क्लोनोर्चिस लिवर के अंदर है, क्योंकि लिवर फ्लूक कहते हैं इसको हम। पैरागोनिमस लंग फ्लूक है, ये लंग के अंदर जिसकी मेन साइट है। इनके इंटरमीडिएट होस्ट याद रखना है आपने, शिस्टोमा, एस से याद रखना है स्नेल। सही, इनके इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, स्नेल, तीनों के। जबकि जो क्लोनोचिस साइनेसिस का स्नेल एंड फिश है, और ये स्नेल एंड क्रैब है। ठीक है, तो आपके पास ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन के किस तरीके से ट्रांसमिट होंगे, तो ये बेसिकली स्किन को पेनिट्रेट करके होते हैं शिस्टोमा तीनों। जबकि क्लोनोर्चिस क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के इंजेक्शन से, लाइक ये फिश इसका इंटरमीडिएट होस्ट है, तो रॉ फिश खाने से आपके पास ये पेनिट्रेट करेगा, या फिर पैरागोनिमस रॉ क्रैब खाने से होगा। अगर इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स देखें एग के, तो शिस्टोमा मेंसोनी में लार्ज लेटरल स्पाइन है, शिस्टोमा जेपोनिकम में स्मॉल लेटरल स्पाइन है, शिस्टोमा हेमाटोबियम के अंदर लार्ज टर्मिनल स्पाइन है, क्लोनोर्चिस और पैरागोनिमस दोनों के अंदर ओपरक्यूलम मौजूद है, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ओपरक्यूलेटेड है। तो ये हो गया इसका टेबल 55(1), ये आपने अच्छे से याद रखना है। हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं शिस्टोमा की। सही, आपको पता है कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो कौन सा है, स्नेल है। ठीक है, आपके पास क्या होता है कि स्नेल, हमारे पास एक लार्वा, स्नेल में से एक लार्वा रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं सेरी लार्वा। सही, सेरी लार्वा। सही है, ये कैसा होता है, ये हमारे पास एक तो फ्री स्विमिंग होगा और फॉर्क टेल्ड होगा। मतलब इसके अंदर जो है ना आपके पास एक टेल टाइप की बनी हुई होगी, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये आपके पास सर्किसेरी लार्वा, ये लार्वा है और इसमें देखो एक टेल टाइप की निकल रही है। सही है, तो ये सर्किसेरी लार्वा जो होता है ना, ये क्या करता है, ये आपके पास रिलीज़ होगा स्नेल में से, और जो है ना फ्री स्विमिंग है, ईजिली स्विम करके ये वाटर के अंदर ये जो है ना इन्फेक्ट कर देगा ह्यूमन को। जब ये इंसान के अंदर चला गया तो ये क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा स्किन के अंदर। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या करेगा, ये पेनिट्रेट द स्किन में जैसे ये पेनिट्रेट करेगा, देन ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप, इसकी जो ये शेप थी ना सर्किसेरी लार्वा, कैसा था, इस तरीके का था, और इसमें से यूँ एक टेल टाइप की निकल रही थी। इसकी जो टेल होती है ना, ये हमारे पास क्या हो जाती है, ये जो है ना अपनी टेल को लूज़ कर लेता है। टेल इसकी ख़त्म हो गई और अब ये बन जाएगा शिस्टोम्यूला। जब टेल है तो ये कहला रहा है सर्किसेरी लार्वा। जब इसकी टेल लूज़ हो गई, ये जो टेल निकली हुई थी ये लूज़ हो गई, तो ये आपके पास क्या कहला रहा है, शिस्टोम्यूला। ये हमारे पास क्या कर देता है, पेनिट्रेट करेगा वापस से। सही है, और ये आपके पास चला जाएगा सर्कुलेशन के अंदर। फोर्थ स्टेप क्या हो गया, ये आ गया सर्कुलेशन के अंदर, मतलब बॉडी के सर्कुलेशन के अंदर आ गया। जैसे ये सर्कुलेशन के अंदर आएगा तो ये क्या करेगा, हमारे पास माइग्रेट करेगा। फिफ्थ स्टेप क्या हो गया, ये हमारे पास माइग्रेशन होगी, इसकी माइग्रेट करेगा ब्लड के थ्रू, और ये चेंज हो जाएगा एडल्ट फॉर्म में। अभी तो ये लार्वा फॉर्म में था ना ये सारा। सही, अभी कहते हैं ये लार्वा फॉर्म में था, ये भी सर्किसेरी लार्वा, ये भी शिस्टोम्यूला लार्वा ही है। ये जब सर्कुलेशन में आ गया, माइग्रेशन हो गई, तो अब ये चेंज हो जाएगा एडल्ट फॉर्म में। सही, और जब ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, तो ये हमारे पास डबल पेयर्ड, देखो ये लिखा हुआ है, पेयर्ड एडल्ट फॉर्म्स जो है ना माइग्रेट करते हैं मीजेंट्रिक वेन्यूल्स के अंदर। अगर मीजेंट्रिक वेन्यूल्स है मतलब मीजेंट्रिक वेन्स में, तो शिस्टोमा मेंसोनी और जेपोनिकम, और वेन्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर शिस्टोमा हेमाटोबियम। सही है, तो हमारे पास क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और पेयर्ड फॉर्म में, मतलब दो इस तरीके से एडल्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके पास अगर
मेसेंट्रिक वेन्स में चला गया तो ये शिस्टोमा कौन सा हो गया, जैपोनिकम और मैंसोनी, और वेन्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में चला गया तो ये हेमाटोबियम है। सही है, तो इसको मैं एग्स को यहाँ पे बना देती हूँ। शिस्टोमा मैंसोनी का एग हो गया लेटरल स्पाइन। सही है, शिस्टोमा जैपोनिकम में स्मॉल बिल्कुल छोटी सी स्पाइन होती है, और जो शिस्टोमा हेमाटोबियमस में टर्मिनल स्पाइन है। सही है, तो ये आपके पास आ गया यूरिन के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और ये मेसेंट्रिक वेन्स में चला गया तो मीन्स फेसिस के थ्रू ये पास होगा। सही है, फिर इसमें क्या होगा, अब ये एडल्ट फॉर्म में आ गया। सही है, यहाँ तक तो हो गई इसकी लाइफ साइकिल। अब जब ये आ गया आपके पास एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो जाहिर सी बात है एडल्ट्स दोबारा से एग्स को हैच करेंगे। अब जो एग्स हैच होंगे ना फ्रेश वाटर के अंदर, ये कैसे होते हैं, ये सीलिएटेड होते हैं। सही है, सीलिएटेड, मैं इसको एक मिनट यहाँ पर रखती हूँ। सीलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा, इसको हम कहते हैं मिरासिडी लार्वा, ये लिखा हुआ। सही है, मिरासिडी लार्वा, ये आपके पास देखो कैसे सीलिएटेड है, यूँ है, और ये इसमें से सीलिया बहुत सारे निकले हुए हैं। सही है, तो सर्किसेरी लार्वा और तो सर्किसेरी लार्वा और मिरासिडल लार्वा में क्या डिफरेंस है। जो सर्किसेरी लार्वा होती है ये भी फ्री स्विमिंग है, ये भी फ्री स्विमिंग है, लेकिन इसके अंदर टेल होती है, और ये कैसा होता है, ये सीलिएटेड होता है। तो आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं। शिस्टोमा के अंदर हमने 3 लार्वा पढ़े, एक जो स्नेल से डायरेक्ट रिलीज हो रहा था टेल फॉर्म में सर्किसेरी लार्वा, जब टेल लूज हो गई तो ये बन गया शिस्टोम्यूला। जब एडल्ट से वापस से लार्वा वो एग्स रिलीज हुए, वो लार्वा हुआ तो वो सीलिएटेड फॉर्म में हुआ मिरासिडा, और ये आपके पास चला जाएगा वापस से स्नेल के अंदर। सही है, अब वही फिर स्नेल ये रिलीज़ करेगा और दोबारा से साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये आपके पास है लाइफ साइकिल ऑफ शिस्टोमा। दोबारा से देख ले, इसके अंदर स्नेल ने रिलीज़ करा लार्वा विच इज सर्किसेरी लार्वा, जो कि फ्री स्विमिंग था, फॉक टेल था। इसने पेनिट्रेट करा स्किन को, जब स्किन में पेनिट्रेट हो गया तो ये इसने अपनी जो टेल थी उसको लूज़ करा और कन्वर्ट हो गया शिस्टोम्यूला के अंदर। दैन ये गया सर्कुलेशन के अंदर, सर्कुलेशन से जाने के बाद ये माइग्रेशन हुई इसकी वेन्स के अंदर, माइग्रेट होने के बाद ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एडल्ट फॉर्म्स कैसे नज़र आते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ये सारे एडल्ट फॉर्म्स हैं। शिस्टोमा मैंसोनी ये आपके पास मेसेंट्रिक वेन्स में, जैपोनिकम भी मेसेंट्रिक वेन्स में, और ये यूरिनरी ब्लैडर की वेन्स के अंदर। दैन ये वापस से जो एग्स रिलीज़ करेगा उसमें से ये क्या होगा, सीलिएटेड और फ्री स्विमिंग लार्वा प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम कहते हैं मिरासिडा, और ये वापस से स्नेल के अंदर जाएगा और दोबारा से इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से इसकी पैथोजेनेसिस देखें। सही है, पैथोजेनेसिस में आपको क्या नज़र आएगा कि आपके पास ये जो एग्स होते हैं लिवर के अंदर, ये क्या कर देते हैं, लिवर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये वहाँ पर जाके ग्रैनुलोमा बना देंगे। ये ग्रैनुलोमा जो कि आगे जाके लेट करेगा फाइब्रोसिस पे और हेपेटोमेगैली में और पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर। जैसे पहले लिवर के अंदर है तो ये क्या कर देगा, हेपेटोमेगैली कर देगा। अब ये जो ग्रैनुलोमास बन रहे हैं इसकी वजह से हमारे पास जो पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है, इससे आपके पास ये आगे जाके क्या हो जाएगा, स्प्लीनोमेगैली, मतलब जो स्प्लीन है उसकी बहुत ज़्यादा इनलार्जमेंट हो जाएगी। फिर जो शिस्टोमा मैंसोनी के एग्स हैं वो हमने देख लिया कि वो डिस्टल कोलॉन के वॉल के ऊपर एक्ट करते हैं, और जो जैपोनिकम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लिवर वगैरह के अंदर करते हैं। तो ये आपके पास क्या कर देंगे, ये इन्फ्लेमेशन वहाँ की करवा देंगे, उनमें से एंजाइम्स रिलीज़ होंगे, जो भी जिस भी वॉल पर जाकर ये लगा ये वहाँ का क्या करेगा, उनकी इन्फ्लेमेशन करवा देगा। जैसे उनकी इन्फ्लेमेशन होगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या फॉर्म हो गया, ग्रैनुलोमा फॉर्म हो गया, और उसकी वजह से स्प्लीनोमेगैली वगैरह हो जाएगी। जबकि जो हेमाटोबियम है वो हमने पढ़ा कि वही यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के ऊपर जाके ग्रैनुलोमा बनाएगा, फिब्रोसिस करेगा, जिसकी वजह से कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो जाएगा। सही है, तो आपके पास पैथोजेनेसिस हमने देख ली कि क्या है, शिस्टोमा मैंसोनी और जैपोनिकम स्प्लीनोमेगैली और हेपेटोमेगैली करवा रहा है, जबकि जो शिस्टोमा हेमाटोबियम है वो कार्सिनोमा करवा रहा है ब्लैडर का। हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स देख लें तो हम 2 स्टेज में देखते हैं, एक एक्यूट स्टेज और एक क्रॉनिक स्टेज। एक्यूट स्टेज के अंदर नॉर्मल चीज़ें होंगी, मतलब आपके पास जब इसकी पेनिट्रेशन वगैरह हो जाएगी तो ये वहाँ जाके इचिंग करवा देगा, डर्माटाइटिस करवा देगा। तो ऐसी बातें पेनिट्रेट कर रहे हैं ना स्किन के ऊपर, जब स्किन के ऊपर जाके लगा तो ये वहाँ पे क्या करवा देगा, स्किन के लीजन्स करवा देगा, इचिंग करवा देगा, डर्माटाइटिस करवा देगा, फीवर होगा, चिल होगा। जाहिर सी बात है जब कोई भी हमारे पास पैथोजन आके लगता है तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो फीवर वगैरह ही होता है। डायरिया हो जाएगा, एडेनोपैथी हो जाएगा, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन बढ़ जाएगी, लिम्फ नोड्स जो है ना उनकी इनलार्जमेंट हो जाएगी।
जबकि क्रॉनिक स्टेज के अंदर ये मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कॉज करता है, मतलब इवन डेथ भी कॉज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा शिस्टोमा हेमाटोबियम कार्सिनोमा करवा रहा है ब्लैडर का, मतलब ब्लैडर का कैंसर करवा रहा है। इसी तरीके से वो GIT का कैंसर करवा रहा है, स्क्रीन इतनी ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगी कि हमारे पास डेथ कॉज हो जाती है। तो इस तरीके से आपने क्लिनिकल फाइंडिंग्स देख ली, देन आप इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस देख लें। तो आपने देखना है कि फीसिस और यूरिन के अंदर हम उसका जो भी ओवा है, मतलब जो एग देखना है वो देखेंगे। फीसिस में हम किसके एग देखेंगे? फीसिस में हम एग देखेंगे मैंसोनी और जेपोनिफिकम के, और यूरिन के अंदर हम एग देखेंगे हेमाटोबियम के। तो इस तरीके से लैब डायग्नोसिस होती है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने याद रख लेना है, प्राजिक्विंटल हम देते हैं। फिर आ जाए क्लोनोर्चिस में और पैरागोनिमस में। क्लोनोर्चिस में और इनमें आपने सिर्फ डिजीज़ को याद रखना है कि ये कौन सी डिजीज़ करवा रहा होता है, क्योंकि बाकी आपने उसमें देख लिया कि ये हमारे पास लिवर फ्लूक है, ये लंग फ्लूक है। इसके इंटरमीडिएट होस्ट देख लिए कि स्नेल और फिश, इसके स्नेल और क्रैब है। तो यही इनफ है, इसमें कुछ नहीं पूछते। शिस्टोमा सारा याद रखना है आपने, सारी बेसिक उसकी सब चीज़ें, क्लासिफिकेशन वगैरह ये सब था। ये इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स देख लें। अगर हम क्लोनोर्चियसिस, बेसिकली क्या होता है, आपके पास एब्डोमेन के अंदर पेन होता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से एनोरेक्सिया होगा, हेपेटोमेगाली हो जाएगी, और आपके पास क्या हो जाएगा, बर्डन बहुत ज़्यादा बंदे को ना फील होता है। जबकि जो आपका पैरागोनिमस है, ये आपके पास पैरागोनिमियासिस करवाते हैं। ये भी TB की तरह एक डिजीज़ होती है। सही, इसके अंदर मतलब वही सारे सिम्टम्स होते हैं। क्रॉनिक कफ होगी, ब्लडी स्प्यूटम होगा, डिस्पनिया, प्लूरेटिक, चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगा, बहुत ज़्यादा खांसी होगी, क्रॉनिक होगी वो भी, और ब्लडी स्प्यूटम साथ साथ रिलीज़ होगा। और जो है ना, बैक्टीरियल निमोनिया के अटैक्स बार बार होते रहेंगे, मतलब बार बार निमोनिया होता रहेगा, जो कि सारा रिजेंबल करता है TB से। तो जस्ट आपने इन दोनों की आपने डिजीज़ के नाम देख लिए। सो इट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। शिस्टोमा मैंने बता दिया कि उसको आपने बहुत अच्छे से करना है। ये वाला पेज जो भी एग्स हैं इनको देख लिएगा सही से। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं नेमाटोड्स की।